चिंटू अपने कमरे में बैठा टीवी पर राइस स्टार का गेम प्ले देख रहा था। वो बड़े ध्यान से उसकी ट्रिक्स और वन टैप शॉट्स सीखने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसके पापा वाइट 444 कमरे में आते हैं। जैसे ही उन्होंने चिंटू को राइस स्टार का गेम देखते देखा, उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वाइट 444 चिल्लाए, अरे तू मेरा बेटा होकर राइस स्टार का गेम देख रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? निकालूं डंडा तेरे ऊपर? चिंटू डरते हुए बोला, पापा पर मुझे राइस स्टार अच्छा लगता है, वो आपसे अच्छा खेलता है। ये सुनकर वाइट 444 और भी आग बबूला हो गए। गुस्से में उन्होंने डंडा उठाया और चिंटू की पिटाई कर दी। बेचारा चिंटू रोता ही रह गया। जैसे तैसे वह भागकर अपनी माँ के पास पहुंचा, जो रसोई में खाना बना रही थी। माँ ने चिंटू को रोते देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? चिंटू सिसकते हुए बोला, मम्मी मुझे राइस स्टार पसंद है, इसलिए पापा ने मुझे बहुत मारा। माँ ने उसे समझाया, देख बेटा, तेरे पापा और राइस स्टार दुश्मन है, इसलिए उन्होंने तुझे मारा। कोई बात नहीं, चल हाथ मुंह धो ले, मैं तुझे गरम गरम खाना दे देती हूँ। चिंटू खाने बैठा ही था कि वाइट 444 नीचे आ गए। उन्होंने गुस्से में अपनी पत्नी से कहा, अरे ये राइस स्टार का चाहने वाला है और तू इसे खाना खिला रही है? मेरे चाहने वाले सबसे ज्यादा हैं। इतना कहकर उन्होंने अपनी पत्नी को भी डंडे से मार दिया। माँ बोली, हाँ तो क्या हुआ, यह तो ऑडियंस ही तय करेगी कि किसके चाहने वाले ज्यादा हैं, तुम्हारे या राइस स्टार के। ये सुनकर वाइट 444 का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने चिंटू और उसकी माँ दोनों को घर से मारकर बाहर निकाल दिया। कूड़ेदान के पास बेचारे माँ बेटे रोते हुए रास्ते पर चल रहे थे। रास्ते में कूड़ेदान के पास बैठकर चिंटू बोला, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, पापा ने खाना भी नहीं खाने दिया। माँ ने उसे दिलासा दिया, चिंता मत कर बेटा। फिर माँ ने कूड़ेदान से बचा खुचा खाना ढूंढा और चिंटू को दिया। उसी समय वहाँ राइस स्टार कचरा फेंकने आया। उसने देखा कि माँ बेटा किसी का झूठा खाना खा रहे हैं। राइस स्टार ने पास आकर पूछा, अरे आप तो अच्छे घर की लग रही हो, ये सब क्यों खा रही हो? चिंटू ने खुशी के आंसू बहाते हुए कहा, राइस स्टार जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे आपके जैसा वन टैप मारना है, इसी वजह से पापा ने हमें घर से निकाल दिया। राइस स्टार ने सब सुनकर कहा, कोई बात नहीं, चलो मेरे घर। वह उन्हें अपने घर ले गया, अच्छा खाना खिलाया और ठहरने की जगह भी दी। आधी रात का राज रात के करीब 1 बजे चिंटू अचानक उठ गया। वह चुपचाप राइस स्टार के कंप्यूटर रूम में चला गया। वहां जाकर उसने गेम खेलना शुरू कर दिया और राइस स्टार के सारे डायमंड भी उड़ा दिए। गन की धड़धड़ आवाज से राइस स्टार और उसकी माँ दोनों की नींद खुल गई। राइस स्टार ने देखा कि चिंटू बिस्तर पर नहीं है। वह और माँ भागकर कंप्यूटर रूम पहुंचे। माँ बोली, अरे बेटा ये तूने क्या कर दिया, अब तो राइस स्टार भी हमें घर से निकाल देगा। राइस स्टार ने गुस्से से चिंटू को देखा। चिंटू मासूमियत से बोला, माफ कर दो राइस स्टार जी, मैंने आपके डायमंड माइनस नहीं किए बल्कि बुइया भी मारी। ये सुनकर राइस स्टार थोड़े हैरान हुए मगर गुस्सा नहीं हुए, बल्कि बोले, ठीक है चिंटू, चल अब देखता हूँ तू कितना दम रखता है। 1v1 खेलते हैं।